नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज के इस वीडियो में आप श्रवण करिए श्री शनिदेव व्रत की कथा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं शनिवार व्रत की कथा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि इस चैनल पर आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए शनिदेव महाराज की जय। एक बार नवग्रह देवताओं में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ने लगे और कोई भी निर्णय नहीं होने पर सब देवता एकत्रित होकर इंद्र के पास निर्णय कराने पहुंचे। इंद्र सबसे घबरा गए और इस निर्णय को देने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो कि अत्यंत न्यायप्रिय हैं, वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी नवग्रह एकत्रित होकर राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय के लिए कहा। राजा उस समस्या से अति चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को छोटा बताया वही कुपित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अब्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्होंने इसी क्रम से रख दिए। फिर उन सब नवग्रह देवताओं से निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इस अनुसार बंधुओं, लोहे का सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। उन्होंने सोचा कि राजा ने यह सब जानबूझकर किया है। उन्होंने कुपित होकर राजा से कहा, राजा तू मुझे नहीं जानता। अरे सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने व बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, परंतु मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़ों बड़ों का मैंने विनाश किया है, तुम्हें पता नहीं है। जब श्री राम की 7.5 आई तो उन्हें वनवास प्राप्त हो गया और रावण की 7.5 आने पर उसकी लंका का विनाश हो गया। बंदरों की सेना ने उसकी लंका को जलाकर भस्म कर दिया। ऐसा कहकर शनिदेव महाराज कुपित हो वहां से चले गए। अन्य देवता भी खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई बंधुओं। तब शनिदेव घोड़े के सौदागर बनकर वहां आए और उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने जब यह समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे व एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा की सवारी हेतु दिया। राजा ज्यों ही बंधुओं उस घोड़े पर बैठा, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा और भीषण वन में पहुंचकर अंतर ध्यान हो गया। राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उस ग्वाले को अपनी अंगूठी दी और अंगूठी देकर राजा नगर की ओर चल दिया। वहां अपना नाम उज्जैन निवासी बीका बताया और वहां एक सेठ की दुकान में उसने जल इत्यादि पिया और कुछ विश्राम भी किया। भाग्यवश उस दिन बंधुओं उस सेठ की बिक्री बढ़ गई। सेठ उसे खाना इत्यादि कराने और खुश होकर अपने साथ घर ले गया और वहां उसने एक खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा है जिसे खूंटी निगल रही है। थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। तब सेठ ने आकर देखा कि खूंटी पर जो हार टंगा था वह अब गायब है। उसने समझा कि बीका ने ही उसे चुराया है। उसने बीका को कोतवाल के पास ले जाकर पकड़वा दिया। फिर राजा ने भी उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिए और वह चौरंगिया बन गया और नगर के बाहर फेंकवा दिया गया। वहां से एक तेली निकलकर जा रहा था। उसे उस पर दया आई
और उसने बीका को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस काल राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वह मल्हार गाने लगा। तब वह जिस नगर में था वहाँ की राजकुमारी का नाम था मनभावनी, और मनभावनी को वह इतना भाया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। उसने दासी को ढूंढने भेजा। दासी ने बताया कि वह एक चौरंगिया है, परंतु बंधुओं राजकुमारी ना मानी। अगले ही दिन उसे उठते ही वह अनशन पर बैठ गई, विवाह की जिद करने लगी। उसे बहुतेरा समझाने पर भी जब वह राजकुमारी नहीं मानी तो राजा ने उस तेली को बुलाया भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजन देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने बंधुओं शनिदेव महाराज से क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है और किसी को ना दें। शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख ना होगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। साथ ही राजा को हाथ पैर भी वापस दिए। बंधुओं प्रातः आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई और बीका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह तो शनिदेव का कोप था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया और अपनी बिटिया का विवाह भी राजा के साथ कर दिया। बंधुओं राजा विक्रमादित्य अपनी दोनों रानियों के साथ अपने नगर में पधारे। वहां पर नगरवासियों ने सीमा पर ही उनका बड़ा आदर सत्कार किया। राजा विक्रमादित्य ने सारे नगर में दीपावली मनवाई। सबने खुशी मनाई और राजा ने यह घोषणा कर दी कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वोपरि है। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा ने बहुत समय खुशी और आनंद के साथ बिताया। जो कोई भक्त श्रद्धा से शनिदेव की इस कथा को सुनता अथवा पढ़ता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। बोलिए शनिदेव महाराज की जय।